हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस। मैं श्रवण आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नाइन्थ का मैथ। तो नाइन्थ के मैथ का एक लेक्चर हो चुका है, जैसे कि पहला आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर हम दूसरा लेक्चर पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। पहले लेक्चर में हमने क्या हम पहले लेक्चर में हमने जो है परिमेय संख्या तक पढ़ लिया था। अब दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं हम, जिसमें हम शुरुआत करेंगे अपरिमेय संख्या से। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम। अपरिमेय संख्या हमें पढ़ना है। अपरिमेय संख्या, तो देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है। ये सेम टू सेम परिमेय संख्या का उल्टा होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का टोटली उल्टा होता है ये। जहां पर हम परिमेय संख्या देखते थे, ऐसी संख्या है जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते थे ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐसी संख्याएं होंगी जो इनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी संख्या ऐसी संख्याएं जिनको ऐसी संख्याएं जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, तथा पी व क्यू पूर्णांक है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल में हो गया अंडर रूट 2। जितने भी अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जिनको हम क्या कर सकते हैं कि जिनका दशमलव प्रसार खत्म नहीं होता, तो इन सबको अंडर रूट की जितनी भी सारी वैल्यू है जो कि अंडर रूट में अगर वह स्क्वायर में नहीं है, इनका स्क्वायर नहीं होता है, तो वो सभी संख्याओं को क्या करते हैं हम, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। किनको, क्योंकि उनका जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार आएगा। ठीक है, तो जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6। फोर नहीं होगा, यहाँ पर फोर नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, फोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बता रहे हैं। अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 भी नहीं होगा, अंडर रूट 10 होगा। ठीक है, अंडर रूट 10 डॉट 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 ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी, डॉट 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 ऐसे आगे और भी सारी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। और 2 को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में लिख सकते हैं ना, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 करके। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा 2/1 के रूप में, 2/1 हम कर सकते हैं। तो ये हो गया पी बटे क्यू। तो ये क्या हो गई आपकी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आशा करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को निकालना हम सीखेंगे। तो देखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का दो रूल होता है। ठीक है, सबसे पहले पहला नियम हम देखेंगे, दो नियम से हम निकाल सकते हैं, दो रूल से परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और ये एक चीज याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहला रूल देखेंगे।
कि पहले रूल से कैसे निकाला जाता है परिमेय संख्या। रूल 1, ठीक है, पहला रूल देखेंगे। तो पहले रूल में हमने मान लिया कि कोई भी दो परिमेय संख्या है P और Q है, ठीक है, कोई भी दो परिमेय संख्या है P और Q है, तो इनके बीच की अगर परिमेय संख्या हमें निकालनी है, ठीक है, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर इनके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है, P दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, P प्लस Q और भागे 2 कर देंगे, तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकल जाती है, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 तथा 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 तथा 3 के बीच का आ गया ना, तो हमारे पास क्या है, एक है 2, एक है 3 ना, दो परिमेय संख्याएं हैं, दो, एक है 2, एक है 3। तो यहाँ पर हम 2 को ले लेंगे P और 3 को ले लेंगे Q, ठीक है। तो इनके बीच की एक परिमेय संख्या निकाल देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, P प्लस Q बटे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा P हो जाएगा 2 प्लस 3 बटे में 2, यानी कि 5 बटे 2। एक परिमेय संख्या क्या आ गया आपका, 5 बटे 2, जो कि इन दोनों के बीच की है, तो इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर होगा 5 बटे 2। अब हम क्या कर देंगे, एक इन दोनों के बीच में निकाल देंगे, ठीक है, 2 और 5 बटे 2 के बीच में। दूसरा देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा P2 और Q हो जाएगा 5 बटे 2, तो 2 प्लस 5 बटे 2 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको करेंगे, देखो तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 4 प्लस 5 बाई 2 और बटे में 2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 9/4 हो जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। एक ये हो गया आपका दूसरा। और देखो अब यहाँ पर तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे अगर, तो यहाँ पर देखो इनके बीच में कुछ यहाँ पर आ जाएगा 9/4। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकाल देंगे, इसको मानेंगे P, इसको मानेंगे Q। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे 2 प्लस 3 बटे में 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 6, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 2 बटे में 2, तो 2 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो इधर देखो यहाँ पर हो जाएगा 11/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, आएगा 11/4, ठीक है, ये हो जाएगा 11/4, इधर आएगा 11/2, यहाँ पे एक परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 परिमेय संख्या मिल गई है। अब हम एक बार ऐसा करेंगे तो इन दोनों के बीच में निकाल दो, या इन दोनों के बीच में निकाल दो, या इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, किसी के बीच भी निकाल दो। हम यहाँ पर देखो 9/4 और 5/2 के बीच निकाल रहे हैं, या ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में निकालने, चाहे जिसके बीच में आप निकाल सकते हैं, आएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 11/4 होगा, ठीक है, 11/4। तो देखो यहाँ पर अब की बार हम फोर्थ वाला निकालेंगे 9/2 और 5/2 के बीच में। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/4 प्लस 5/2 बटे में 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 9 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 बटे में 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 19/8, ठीक है, 19/8, इनके बीच में आ जाएगा 19/8 आ जाएगा, ठीक है, इनके बीच में आ जाएगा 19/8। और देखो पांचवा निकालें अगर, तो पांचवा इन दोनों के बीच में निकाल दो, 5/2 प्लस 11/4 बटे में क्या हो जाएगा 2। देखो यहाँ से 10, इसका लासा लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 2 इंटू यहाँ से 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 5 में,
प्लस 11 और यहाँ पर हो जाएगा बटे में 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 बटे में 8। तो यहाँ पर आपका इन दोनों के बीच में आएगा 21 बटे में 4। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में हो गई। अब देखो इनके बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए इस नियम से हमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन गुणा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी अगला रूल बताएंगे, उससे आप एक ही साथ सभी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम अगले रूल से भी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ही ये क्वेश्चन लग जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगला हम रूल देखते हैं। चलो अगला रूल देखते हैं हम। अगला रूल है आपका रूल 2। अगले रूल में क्या है कि कोई भी अगर हम दो परिमेय संख्या ले रहे हैं P बटे Q या R बटे S, तो यहाँ पर सबसे पहले ये होना चाहिए कि दोनों का हर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। Q और S दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो सबसे पहला रूल है, पहला यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्या का हर बराबर करेंगे या करें। ठीक है, दोनों परिमेय संख्या का हर बराबर करें। उसके बाद दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम यहाँ पे ये है कि जितनी परिमेय संख्या कह रहेगी, ठीक है, जितनी परिमेय संख्या कह रहेगी उसको n लेंगे और n में क्या जोड़ देंगे, 1। जितनी परिमेय संख्या निकालनी होगी उसमें 1 जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा रूल ये है कि n+1 से, ठीक है, n+1 से दोनों परिमेय संख्या के अंश व हर में गुणा करें। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो हम कोई दो परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे पिछला वाला ही था 2 और 3 था ना, बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 2 और 3 के बीच में हमें क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है ना। तो देखो यहाँ पर इस नियम के अकॉर्डिंग क्या इनका देखो, ये क्या है 2/1 होगा और ये भी क्या होगा 3/1 होगा। तो यहाँ पर दोनों का अंश अलग है लेकिन हर क्या है, दोनों का सेम है। यही पहला नियम था, क्या था कि परिमेय संख्या का हर बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों परिमेय संख्या का हर बराबर करेंगे। तो दोनों परिमेय संख्या का हर यहाँ पर क्या है, बराबर है पहले से ही। तो यहाँ पर देखो अब अगला हम क्या करेंगे, n में 1 जोड़ेंगे। n क्या है, 5 है। ठीक है, n क्या है, 5 है। तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। ठीक है, n क्या है, 5 है, 5 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो n+1 बराबर हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, n+1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, 6 से दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो 2/1 गुणे में 6, गुणे में यहाँ पर भी 6 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 12/6। और देखो यहाँ पर 3/1 इंटू 6 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 18/6। अब देखो 12 देखो 12/6 से 18/6 तक सारी नंबर हम लिख लेंगे। ठीक है, 12/6 कामा 13/6 कामा 14/6 कामा 15/6 कामा 17/6 कामा 18/6। तो ये देखो इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको ये मिल गई। यहाँ पर होगा 16/6 एंड 17/6 और 18/6।
तो ये देखो, ये होगी 5 परिमेय संख्या। अब इनको सरल कर लो, देखो 6 यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा कामा 13/6 कामा ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, 7/3 और इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, 5/2, 5/2 कामा 8/2 कामा 17/6 कामा 18/6। ठीक है, तो इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये आ गई। ठीक है, ये हो गई इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये हो गई। आप लोग इस नियम से डायरेक्ट जो है 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, इस नियम से आप लोग डायरेक्ट 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं एक ही साथ। और पिछला वाला जो नियम था उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था, अलग अलग सारे नियमों को निकालना पड़ रहा था ना, सभी परिमेय संख्याओं को अलग अलग करके निकालना पड़ रहा था। लेकिन इस नियम से क्या होगा कि एक ही साथ आप जो है सारे के सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें तो ऐसा था कि दोनों का हर अंश क्या था, हर क्या था, सेम था। लेकिन अभी आप चाहें तो हम एक एग्जांपल दे सकते हैं जिनमें क्या हो, दोनों का अंश, दोनों का हर क्या हो, सेम ना हो। चलो एक हम वो भी कर लेते हैं जिनमें दोनों का हर सेम ना हो। जैसे यहाँ पर है 3/5 या 2/5 ले लो और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का हर क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे हम इसमें, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। देखो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 इंटू 3/3 और इसमें हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 5/5। तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6/15 और ये हो जाएगा आपका 10/15। ठीक है, ये हो गया 6/15 और ये हो गया 10/15। तो अब दोनों परिमेय संख्याएं हमें मिल गई जिनका अंश और जिनका हर क्या है, सेम है। अब दूसरा रूल ये था कि n में एक जोड़ेंगे, तो n+1 निकालेंगे हम। ठीक है, n+1, तो यहाँ पर n+1 क्या है, 5+1 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। अब 6 का गुणा दोनों में, 6 का गुणा दोनों परिमेय संख्या में हम करेंगे। ठीक है, अंश और हर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/15 इंटू 6 इंटू 6 और देखो यहाँ पर हो जाएगा आगे 10/15, यहाँ पे देखो 10/15 इंटू 6/6 से गुणा होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और 90 और यहाँ पर भी हो जाएगा 60/90। ठीक है, अब इनके बीच की हम कोई भी 6 परिमेय संख्या ले लेंगे। ठीक है, इनके बीच की कोई सी भी 6 परिमेय संख्या ले लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हो जाएगा 36/90, यहाँ पर हो जाएगा 37/90, यहाँ पर हो जाएगा 38/90 और यहाँ पर हो जाएगा 39/90 और यहाँ पर हो जाएगा 40/90। 1 2 3 4 हो गया, पांचवा ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 41/90 और यहाँ पर हो जाएगा 60/90। ठीक है, तो ये हो गई इनके बीच की 5 परिमेय संख्या। इनको सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा, इनको सरल करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर आ जाएगा 15 होगा। और यहाँ पर हम देखो इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 15, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2/5 कामा, इसको ऐसे ही रहेगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पर हो जाएगा 19/45 और यहाँ पर हो जाएगा 39/90 और यहाँ पर हो जाएगा 40 है तो 0 0 से कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 4/9 और यहाँ पर हो जाएगा 41/90 और यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखो 6/9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 यानी कि 2/3। अब यहाँ पे देखो 2/5 और 2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये निकल गई। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं सभी परिमेय संख्याओं को, जितनी भी हमें निकालना होगा, ठीक है। जितनी भी निकालना होगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे और अंशहर बराबर करके दोनों में हम गुणा करके उनके बीच की 5 परिमेय संख्या ले सकते हैं। चाहे पीछे से ले लीजिए, चाहे आगे से, चाहे बीच बीच में से करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं। आगे आप लोगों को हम एक होमवर्क दे रहे हैं। 2/5 तथा 3/5 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम और क्वेश्चन का वीडियो बना के आप लोगों को ले आएंगे, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।